राधे राधे सभी को, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है दीपक में फूल बनना, है ना। तो क्या आपके दीपक में भी फूल बनता है? तो अगर किसी के दीपक में फूल बनता है तो हमसे शेयर कीजिएगा, हमें भी ज़रूर वो पिक्चर दिखाइएगा, है ना। तो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिएगा कि जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, है ना, तो उसकी वाइब्स क्या होती हैं, उसका कलर क्या होता है ना, वो किस तरह से जलता है ना। तो लास्ट में उसका जो वेव्स होती हैं जो वो कैसी होती हैं। तो आज उसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपने देखा होगा भी स्टार्टिंग में जो मैंने जोत डाली थी तो किस तरह से उसमें कलर्स आ रहे थे, किस तरह से वो जोत जल रही थी और किस तरह से वीडियो देखा होगा आपने। जोत जब लास्ट में बढ़ती है तो उसका क्या कलर होता है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जब जोत में फूल बनता है तो उसका मतलब क्या होता है ना। तो उससे क्या हमारी पूजा में कुछ अच्छे उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं या कोई उसके नेगेटिव वाइब्स उसमें होती हैं या क्या रहता है, आज उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। जब भी आप दीपक जलाते हैं अपनी पूजा घर का, है ना, अपनी जोत जलाते हैं भगवान के सामने या कहीं भी आप दीपक जलाते हैं तो आप देखते हैं कि वो नॉर्मली दीपक जलता है। कईयों की दीपक की जो लो होती है वो बहुत लंबी होती है, काफ़ी बड़ी जो होती है, कईयों की छोटी सी लो होती है ना। डिपेंड करता है आप तेल डाल रहे हैं, घी कितना डाल रहे हैं, तो उतनी जल्दी बढ़ जाती है। बट आप नॉर्मली अगर जोत जला रहे हैं लेकिन उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। कई बार हम देखते हैं ना कि जब हम जोत जलाते हैं तो वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक चलती है ना। तो वो उसमें कोई दीपक में कोई ऑयल काम नहीं कर रहा, उसमें कोई घी काम नहीं कर रहा होता, उसमें आपकी ऊर्जा भी काम कर रही होती है। तो आप किस विश्वास से दीपक जला रहे हैं, है ना। जब हम नॉर्मली पूजा घर में जोत जलाते हैं तो आप देखेंगे कि 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में वो जोत बढ़ जाती है ना। बुझ जाना नहीं कहते, इसे बढ़ जाना कहते हैं। जब वो एंड होता है उसका तो वो बढ़ जाती है हाफ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर पूजा घर की बात करेंगे तो आधे घंटे में हमारी वो जोत बढ़ जाती है। क्योंकि हम आधा घंटा वहाँ बैठते तो नहीं है ना। हमने जोत जलाई, हमने आरती करी, हमने जो भी किया, हवन करा, जो भी करा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, इससे ज़्यादा मंदिर में नहीं देते हैं। चाहे वो मॉर्निंग का टाइम होता है चाहे वो इवनिंग का टाइम होता है, हम कभी भी जोत में ज़्यादा देर उतनी देर नहीं बैठते हैं जितनी देर जोत जलती रहे। मोस्टली ऐसा ही होता है, जोत जलाया, धूप बत्ती करी, हमने आरती करी, उसके बाद हम वहाँ से उठ जाते हैं और जोत जलती रहती है। तो हम कभी भी नहीं देखते हैं कि जोत कितनी देर जल रही है या कितनी देर में बढ़ी है, या जाते जाते जब वो बढ़ रही थी तो उसका रंग कैसा था, कभी भी हम नोटिस नहीं करते हैं। तो मोस्टली ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए। तो क्या आपकी पूजा भी लग रही है जो आपने की है, उसमें कितना विश्वास था आपकी पूजा में, है ना। तो जब आधे घंटे में जोत बढ़ जाएगी, लेकिन जब आप यही पूजा मेडिटेशन में शामिल कर दोगे, जब आप इस दीपक को साधना में या मेडिटेशन में शामिल करोगे कि जब आप एक मतलब एक परफेक्टली टाइम नोट करिए जोत का अपनी, कि जोत कितनी देर आपकी जल रही है। जब आप 1 घंटा 2 घंटे पूजा में बैठते हैं, जब आप श्रद्धा से विश्वास से कोई भी जोत जला रहे हैं तो आप बैठ रहे हैं, वो टाइम दे रहे हैं, अपनी साधना में बैठे हैं ना, किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं जब आप, तो आप देखेंगे कि आपकी जोत का कलर चेंज हो जाएगा। बहुत से नोटिस है, और इसको नोटिस कैसे करेंगे, वो आपकी साधना से होगा कि आपका विश्वास कितना है ना, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी ऊर्जा कितनी है, जो आपने पूजा करी है वो आपकी पूजा लग रही है ना। कई बार आप नोटिस करें, हम हबड़ा दबड़ी में जल्दी जल्दी में होते हैं, यार काम करना है, बस घर आए हैं, पहुँचे हैं, फटाफट हमें काम करना है, चलो जी आरती कर दो, टीवी में आरती चला दी है, ध्यान कहीं और है कि ये करना है वो करना है, लेकिन फटाफट घंटी बज रही है, ध्यान में काम कहीं और चल रहा है, पूजा कहीं और चल रही है, तो वो पूजा लग तो रही नहीं होती है, बस वो घर की नेगेटिविटी थोड़ी सी दूर हो जाती है। बट यही जब आप बैठते हैं तसल्ली से, है ना, जब आप बिल्कुल सब कुछ भूल कर पूजा में बैठते हैं, जब आप जोत जलाते हैं, जब आप अपना दीपक जलाते हैं और उस दीपक को देखते हुए जब आप कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र या किसी भी देवी देवता का उच्चारण करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जोत का कलर बदलने लगेगा। मोस्टली मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, है ना। तो इस एक्सपीरियंस को जो मेरे साथ घटता है वही मैं आगे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ताकि मैं दूसरों को भी बता सकूँ कि ऐसी चीज़ें भी लाइफ में होती हैं। जी हाँ, होती हैं, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया, जब मैं अपनी घर का जोत जलाती हूँ, जब मैं नॉर्मली मंदिर का दीपक जलाती हूँ तो मैं कभी भी नहीं देखती हूँ, मैंने जलाया, आरती करी, 5-10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा मैं कभी बैठती नहीं हूँ। लेकिन जब मैं अपनी साधना में बैठती हूँ, जब मैं रात को अपनी साधना में बैठती हूँ, जब मैं सामने अपने इष्ट को, अपने गुरु को रखती हूँ, जब मैं मंत्र उच्चारण करती हूँ, जब मेरी मंत्र की पावर बढ़ती है, जब मुझे लगता है कि हाँ वो मंत्र अब मेरा मतलब मुझे पावर दे रहा है, मुझे अच्छा लगने लगा है, मुझे बैठने में अच्छी वाइब्स आती हैं, मुझे फीलिंग आती है, तो मैं देखती हूँ कि जितनी देर मैं बैठती हूँ उतनी देर मेरी जोत जलती है, चाहे उसमें दीपक में घी हो, तेल हो या ना हो। मतलब अगर मैं 2 घंटे बैठी हूँ तो मैं दोबारा उसमें
तेल नहीं डालती हूँ, मैं उसमें घी नहीं डालती हूँ, मेरी जोत उतनी जलती है, ठीक, उतनी देर जितनी देर मैं बैठती हूँ, ठीक है। और उस जोत में और मेरी एक नॉर्मल घर की जोत में बहुत फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी साधना करेंगे, कोई भी मंत्र करेंगे, अपने गुरु से, कोई भी इष्ट से अपना मंत्र लेंगे और उस मंत्र की शक्ति जब बढ़ने लगेगी, है ना, जब उसकी वेव्स आसपास फैलने लगेंगी, तो आपको रियलाइज़ होने लग जाएगा, आपको समझ आने लग जाएगी किसी ना किसी तरीके से। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो जोत मैंने अभी आपके साथ शेयर की है वो मेरी साधना की जोत है। वैसे ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, नॉर्मल लोगों को बिल्कुल शेयर नहीं करनी चाहिए, बट ठीक है, हम तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बता रहे हैं इसलिए कि हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, ताकि आप भी ये चीज़ करके देखें, है ना। तो मेरे साथ तो लिटरली रोज़ ही ऐसा होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ अलग अलग चीज़ें मुझे इस अपनी जोत में दिखती हैं, बट ये कुछ अलग सी थी, तो इसलिए मैंने ये शेयर किया आप लोगों के साथ कि जब भी आप कोई भी मंत्र उच्चारण करेंगे, जो मंत्र एक्चुअल में शक्ति जो होगी, जिस मंत्र में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावर होगी, जिस मंत्र में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगी, जब आप बैठेंगे, जब आप ध्यान देंगे, जब आप मन से पूजा करेंगे, जाप करेंगे, साधना करेंगे और एक टाइम देंगे प्रॉपर 1 घंटा 2 घंटा, जब आप उस साधना पे बैठेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको उस पूजा का फल मिलने लगेगा, आपको समझ आने लगेगी, आपको एक नॉर्मल पूजा में और एक साधना में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ आने लगेगा। तो इसी तरह से कभी कुछ आपको दिखाई देगा उस जोत में। हम देखते हैं ना, नोटिस करते हैं, कई बार हम जोत में कितना कुछ बनता है, हम लोग फेसबुक पे भी देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी आती है, कितनी वीडियोस आती हैं, तो वो चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, वो हमें बताती हैं कि उस जगह पर ऊर्जा है, और ये ऊर्जा हम नॉर्मल लोग भी अपने अंदर, अपने आसपास शामिल कर सकते हैं। अपनी ही पूजा से, अपनी ही शक्ति से, अपनी ही ऊर्जा से हम ये चीज़ें बहुत ईजीली पा सकते हैं, है ना। तो आप देखिए, जब भी अगर किसी को ऐसा करना है ना, तो आप नोटिस कीजिएगा, आप थोड़ी देर बैठिए, आप जोत जलाइए, दिल से किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं, आप उनका उच्चारण कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी पूजा लगेगी, आपकी पूजा सफल होगी, और आपको सामने दिखेगा भी, किसी भी रूप में, किसी जोत में दिखेगा या कैसे भी दिखेगा। और ये फूल बनने का मतलब यही होता है। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है ना, अगर आपके दीपक की लेयर्स अलग है, मेरे साथ ना पहले भी ऐसा होता था, जब मैं हवन करती थी ना, मोस्टली मंथली हमारा एक हवन रहता है जो हम करते हैं पूर्णमासी पे, हर पूर्णमासी पे हमारा हवन होता है। तो जब हम वो हवन करते थे ना, तो मैं देखती थी उस हवन की लास्ट में ना अलग सी चीज़ें बनी आती थी, लाइक मतलब छोटा सा है, मतलब हवन कुंड हमारा बहुत छोटा सा, इतना सा, लेकिन हमारी जो लो होती है वो बहुत ऊँची जाती थी, बहुत ऊँची जाती थी, और उसमें ना बहुत अलग अलग चीज़ें बनी आती थी। तो मेरे को इतनी नॉलेज तब इस चीज़ की थी नहीं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी, मैं बड़ी जल्दी कैप्चर कर लेती थी उन चीज़ों को, फोटो क्लिक कर लेती थी। कभी उसमें कोई घोड़ा बना है, कभी उसमें कुछ स्नेक बना आ रहा है, कभी उसमें कोई परछाई आ रही है, कभी किसी का फेस आ रहा है। मेरे साथ ये चीज़ें शुरू से एक्सपीरियंस होती थी, बट मैं कभी नोटिस नहीं करती थी। बट अब मैं देखती हूँ कि जब मेरी साधना रहती है, जब मैं मंत्र उच्चारण कर रही होती हूँ अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ, तो तब मेरी जोत में बहुत कुछ होता है, बहुत अलग सा रहता है, अलग सी वाइब्स होती हैं, अलग सी एक कमरे में खुशबू होती है जितनी देर वो दीपक जलता है, और उसके वेव्स होती हैं, कलर्स होते हैं, लाइक एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है, फिर वाइट आ रही है, फिर रेड आ रही है, फिर ऑरेंज आ रही है। तो वो ना बहुत ही मतलब मुझे ये फिर चीज़ पता नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो फिर मैंने ये चीज़ डिस्कस करी अपने गुरु भाइयों से। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये साधना आप दिल से कर रहे हो। जब आप किसी भी मंदिर में जाते हो, भगवान पे जानते हो, तो ध्यान तो आपका कहीं होता है, वो आपने एक वो होती फॉर्मेलिटी होती है, हम फटाफट कर रहे होते हैं, चलो जी खाना भी बनाना है, पूजा कर लो, एक ड्यूटी है, घर में मंदिर है, पूजा। लेकिन जब हम साधना में बैठते हैं उस समय कुछ ध्यान में नहीं होता, सब सो रहे होते हैं, ना खाना बनाने की चिंता, ना खाना खाने की चिंता, ना सफाई की चिंता, ना किसी चीज़ की। ध्यान का होता है सिर्फ सामने अपने मंत्रों पे, अपने उच्चारण पे, क्योंकि उस समय हमें वो ऊर्जा चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है हम बहुत मेहनत इस चीज़ में कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ पाना है। तो जब हम कुछ पा रहे होते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा, हमारा एक कोई भी कंसंट्रेशन किसी चीज़ से जुड़ जाता है, तो आप नोटिस कीजिए कि आपको वो चीज़ें सामने आपके आने लगती हैं, आपको दिखने लगेंगी, आपको महसूस होने लग जाएंगी। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो आपके भी अगर बनता है ना ऐसे दीपक में फूल बनता है या फिर लाइटिंग अलग अलग होती है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी पूजा फल दे रही है आपको, है ना, वो एक पॉजिटिव वाइब लेकर आ रही है। तो यानी कि आपकी पूजा सफल हो रही है, लग रही है ना। तो अपनी किसी की भी ऐसी होती है ना, तो हमें भी वीडियो फोटोज़ की भेजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।